वीरांगनाओं की अनसुनी कहानी हमारी जुबान। हम सिर्फ तीन फकीर नहीं हैं जिसको एक पहिया रो रहा है। हम सबूत है लाखों कुर्बानियों का, जिसके बाद देश की आजादी का सवेरा लिखा। पर अफसोस, राष्ट्रीय त्योहार की अगली सुबह लोग हमें भूल जाते हैं। सन 1857 में जब क्रांति की लहर देश भर में फैली, तो कौन जानता था कि अवध उत्तर प्रदेश में जन्मी बूंदा देवी अपने पति की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं अंग्रेजी सेना पर धावा बोलती थी। नवंबर 1857 में हुई सिकंदराबाद की लड़ाई में इस वीरांगना ने अपने बंदूक से न जाने कितने ही अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गई। देश प्रेम में उठे इन महिलाओं के कदम अतुलनीय थे और साथ ही अविश्वसनीय था इनका साहस, जो किसी भी अवस्था में डिगने को तैयार नहीं थे। इसी बात को दर्शाया लक्ष्मण कौर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब अंग्रेज सेना ने गोलियां चलाई, तो उनका सामना करने वाला एक सीना लक्ष्मण कौर का भी था। लक्ष्मण कौर की तरह और भी महिलाएं उस दिन जलियांवाला बाग में शहीद हो गई। ऐसे ही न जाने कितने बलिदान भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली महिलाओं को प्रेरित कर रहे थे समाज की बाधाओं को तोड़कर देश के लिए आवाज उठाने। और ऐसी ही एक आवाज थी उषा मेहता, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से 1942 के दौरान चले भारत छोड़ो आंदोलन में एक नई ऊर्जा फूंक दी। गुप्त रूप से संचालित अपने रेडियो स्टेशन पर उषा मेहता ने निडर होकर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की सूचना देशवासियों तक पहुंचाई। क्रांति की ये लहर धीरे धीरे देश के हर एक कोने तक फैल रही है और इसी में खुद को शामिल किया मणिपुर की रानी गाइडेन ल्यू, जो मात्र 13 साल की आयु में हाइको जादोनन के हेराका धार्मिक आंदोलन का हिस्सा बनी। 1931 में जादोनन की फांसी के बाद उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, पर अंततः उन्हें आजीवन काल के लिए कैद कर दिया गया था। तब वो सिर्फ 16 साल की थी। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है